दिन के बाद ऐसा बयान कैसे पुलिस का आ गया कि उसी को गिरफ्तार करना पड़ेगा पुलिस को। अच्छा, मेरी बहन की जब फर्स्ट बार जब वो एसएचओ मैम आई थी, उस टाइम हम लोग को दिलासा दिला रहे थे कि कार्रवाई होगी। अच्छा। उसमें वार्डन को भी पकड़ के लाया गया और 2 छात्रावास चल रहे हैं तो प्रशासन की जानकारी में चल रहे हैं, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। आगे गए अंदर मुन्ना जी और रमन जी। देखिए, पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है और पीछे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहुंचे हैं आज यहाँ जहानाबाद की पीड़िता को लेके। और सीधे तौर पे हम आपको दिखाएंगे कि निकलने के बाद प्रशांत किशोर ने क्या बात की वरीय पुलिस अधीक्षक से और न्याय में कितनी देरी होगी, क्योंकि शुरू से ही आप देख रहे होंगे कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं गलत बयानबाजी पुलिस के द्वारा भी की गई और जो हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स है वो भी संदिग्ध पाए गए। उसके बाद रिपोर्ट्स बदलने लगे और अभी यहाँ पे मनीष कश्यप भी हैं, आप देख रहे होंगे, और पीड़िता के परिवार भी हैं और पीड़िता के भाई है ना। आप आइए सर, क्या शुभ नाम हुआ आपने सर? सर मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ सर। नीतीश जी, शुरू से कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि जब चीजें चल रही थी, जांच चल रही थी, तो बार बार रिपोर्ट्स को बदले जा रहे थे, बयानबाजी बार बार बदल रही थी, पुलिस की भी और डॉक्टर लोग की भी। तो क्या कहेंगे सरकार से कि वैसे डॉक्टर और हॉस्पिटल पे कार्रवाई होनी चाहिए? यस सर, जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं सर। मेरी बहन की जब फर्स्ट बार जब वो एसएचओ मैम आई थी, उस टाइम हम लोग को दिलासा दिला रहे थे कि कार्रवाई होगी। अच्छा। उसमें वार्डन को भी पकड़ के लाया गया और 2 घंटे के बाद वार्डन वहाँ पे से फिर वार्डन को छोड़ दिया गया। जो अपराधी अभी मनीष कश्यप जेल के पीछे हैं, वो मनीष कश्यप को हमारे आग के सामने थाने में बैठाए हुए थे एसएचओ मैम ने। उसके बाद हम लोग पूछे कि यही है मैम, तो हाँ, जो मनीष कश्यप मनीष थे जो अथी में, वो मनीष बोले कि मतलब हम देहरादून गए हुए थे। फर्स्ट रिपोर्टर में वो एक शिवराज पोस्ट का रिपोर्ट हम लोग देखे तो बोले कि देहरादून में गए हुए थे। फिर 2 ही दिन के बाद ऐसा बयान कैसे पुलिस का आ गया कि उसी को गिरफ्तार करना पड़ेगा पुलिस को। अच्छा, जिस मनीष पे आरोप लग रहा था उसको बताया कि वो देहरादून गया हुआ था और 2 ही दिन के बाद पुलिस उसको कस्टडी में ले ली। हाँ, कस्टडी में ले ली थी। और हम लोग एसएचओ मैम को फोन हम लोग आए, एसएचओ मैम फोन किए थे कि आइए आप लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट के लिए हम लोग 11 बजे से अभी हम लोग चिरगुर नगर थाने में थे। 11 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक हम लोग थे वहाँ तक, वहाँ पे बैठे हुए थे। 9 बजे के बाद हम लोग अथी दिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग को 9 बजे के हैंडल हाथ में दिए। ओके, क्या लगता है कि इसके पीछे किसकी साजिश हो सकती है? कुछ मतलब सफेद फोर्स इसके पीछे हो सकती है? हाँ, जरूर, या हॉस्टल का पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है? पूरा नेक्सस काम कर रहा है हॉस्टल का। हाँ, हॉस्टल का एक सतीश कुमार डॉक्टर हैं, वो हम लोग के ही आईसीयू में जब मेरी बहन थी उस टाइम ही बोले कि बाहर निकलो, तुमको दिखा देते हैं। ऐसा करके हम लोग सतीश कुमार बोल रहे थे। सब डॉक्टर आप लोग को हॉस्पिटल में भी मिलने नहीं दिया जा रहा था? क्या वजह क्या रही? जब बाजे तो वो तो डॉक्टर ही बता सकते हैं ना, और वार्डन बता सकती है, हम लोग क्या जान सकते हैं सर। ओके, आप लोग को बाद में ही इतला किया गया? सूचना भी बाद में दी? हाँ, बाद में दी गई। हाँ, देर से। जब मेरी बहन 5 तारीख को आई थी हॉस्टल में, उस टाइम बहन मेरे ठीक ठाक थी। जब ट्रेन से आई उस टाइम के भी रिकॉर्डिंग था हम लोग के पास। उसके बाद वो 6 तारीख को घटना घटती है, हम लोग के पास दूसरे परिजन से हम लोग को पता चलता है कि तुम्हारी बेटी को तबियत खराब है। ये भी नहीं वार्डन हम लोग के खुद कॉल की है, नहीं। और उनके पूरे रूम को भी साफ सुथरा कर दिया? हाँ, साफ सुथरा कर दिया गया था कि वहाँ के जो तथ्य या प्रमाण है मिटा दिए? हाँ, मिटा दिया गया। मनीष जी कैसे आप लोग की मदद कर रहे हैं? हम मनीष भैया हैं जो हम लोग के फर्स्ट टाइम से ही मदद कर रहे हैं। बस एक भाई के नाते वो बोले कि मेरी बहन कहीं है, तो बिहार की बेटियां हैं, उसका इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग के साथ में खड़ी हैं। ये पीड़िता के भाई थे। और भाई, जो घटना घटी है, प्रथम दृष्टया ऐसा दिख रहा है कि बच्ची के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और जो शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने जो लाइन लिया था, उससे सरकार खुद से उन लोगों ने माना है कि उसमें और जांच की जरूरत है। तभी कल एसआईटी की गठन की घोषणा सरकार ने की है, उसका स्वागत करते हैं। और हम लोग का अनुमान है, हम लोग की अपेक्षा है कि एसआईटी त्वरित कार्रवाई करे और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आज पटना एसएसपी से 2 विषयों पर हम लोग मिले हैं। एक कि पीड़ित परिवार के लोगों का ऐसा कहना है कि जो संबंधित अधिकारी हैं जिन्होंने जांच करा है थाने के स्तर पर, उनका रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है, ऐसा परिवार का मानना है। तो उसके कंट्रोलिंग अफसर एसएसपी हैं, तो उनके ध्यान में इस बात को लाया गया है कि उन पर कार्रवाई की जाए, ऐसा परिवार का मानना है। दूसरा, परिवार का ऐसा आरोप है कि पुलिस और थाना के लोग इन पर दबाव बना रहे थे कि आप केस को फॉलो मत कीजिए, या पैसे का लालच कुछ लोग दे रहे थे। तो वो बात भी एसएसपी के संज्ञान में लाई गई है।
और तीसरी बात कि इस घटना के होने के बाद यहाँ कारगिल चौक पर कुछ धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और कुछ लोगों पर FIR किया है। तो उस बात को भी SSP को बताया गया है कि आप इसको जहां तक हो सके मानवीय तरीके से इसका निष्पादन करा दीजिए। एक बड़ी बात है, पटना में जो छात्रावास है उनका कोई मानक तय नहीं है, न गार्ड है न सुविधा है, और इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो भाई यहाँ पर जो लोग प्रशासन चला रहे हैं वो DM साहब से जाके बात कीजिए, यहाँ के मंत्रियों से बात कीजिए। क्या इस मानक नहीं है, ये कोई नई बात तो है नहीं। अब कोचिंग के लिए मानक दिया गया, तो छात्रावास में बड़ी संख्या में भाई छात्रावास चल रहे हैं तो प्रशासन की जानकारी में चल रहे हैं, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए अगर कोई गलत चला रहा है तो।